नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वर्ग 3 को लेकर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें दोस्तों बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ओके, क्या आपके फ़ायदे होने वाले हैं और आपका कितना नुकसान होने वाला है। एग्ज़ाम डेट बढ़ने वाली है, लगभग तय है ना। इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, होना भी चाहिए, आपको समय मिल रहा है। लेकिन समय तो मिला, लेकिन दोस्तों पहले आप घर पर खुद बैठिए और खुद सोचिए आपको कितना टाइम चाहिए एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आपको पता होना चाहिए, जनवरी में इसके फॉर्म आए थे, इसकी अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाली थी, उसके बाद से आपको कितना टाइम मिल गया। और अभी भी एग्ज़ाम 26 सितंबर को होना प्रस्तावित थी, उसके बाद ये अभी भी बढ़ेगी। तो इसके बढ़ने को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो आप क्यों खुश हो रहे हो? ठीक है, तो आप पहले ये बैठिए घर पर और सोचिए कि हमें कितना टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए। अब मैं आपको इसके नुकसान बताऊंगा क्या है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है दोस्तों, आपका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अ, आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, अब मेरे बारे में मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से न्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए, मेरी जितनी भी न्यूज़ है वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, मेरी जितनी भी न्यूज़ है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड है। आपको केंद्र में रखकर मैं न्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ। आप दूसरे चैनल से पर देखोगे तो हर कोई अपने अपने बिजनेस ओरिएंटेड न्यूज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, चाहे उसके पेड कोर्सेस हो, चाहे उसकी पेड टेस्ट सीरीज हो, या फिर चाहे उसके पेड नोट्स हो। ठीक है, जैसे कि ये आप हरिशंकर परसाई जी की लाइनें पढ़िए, बिल्कुल सही है। चाहे कोई दार्शनिक बने, साधु बने या मौलाना बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर वो अपनी कंपनी का टार्च बेचना चाहता है। मतलब इस बात का आप समझ लीजिए। तो अगर आप मेरी न्यूज़ देख रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ श्योर करता हूँ, मैं जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ वो आपको ध्यान में रख कर करता हूँ, ना कि मैं किसी बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ को ध्यान में रखने करता, बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ों को देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो जाती है। अगर मैं यहाँ बिजनेस ओरिएंटेड न्यूज़ प्रोवाइड करूँगा तो फिर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, मुझे बिजनेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पीवी की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर वर्ग 3 की डेट चेंज नहीं की है, आपको पता होगा, लेकिन इसका चेंज होना लगभग तय है ना। क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस भी आप मैंने बनाए थे वर्ग 3 पर, और मैंने आपको एक चीज़ क्लियर बताई थी कि देखिए, व्यापम अगर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो समझे आपकी वर्ग 3 भी कंडक्ट होगी, है ना। अब चूंकि व्यापम एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराने की स्थिति में अभी भी नहीं है, तो ओबियस सी बात है वर्ग 3 भी कंडक्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि वर्ग 3 से ज़्यादा ज़रूरी है एंट्रेंस एग्ज़ाम। वर्ग 3 एक पात्रता परीक्षा है, ना कोई भर्ती अभी परीक्षा है, तो इसको अभी इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब जैसे ही वर्ग 3 की डेट बढ़ने की बात आई, आप बहुत खुश होने लग गए हो। ठीक है, और बहुत सारे दूसरे लोग भी खुश हो रहे हैं, चाहे वो चैनल वाला हो कोई भी, या फिर किसी का बिजनेस टिका हो, या फिर कुछ भी हो। ठीक है, देखिए आपको नुकसान क्या है दोस्तों, सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं। अगर बार बार इसकी डेट बढ़ेगी तो अभी आज की स्थिति में आप देखिए, वर्ग 1 और वर्ग 2 को देखिए, इनको ये तो पात्रता परीक्षा भी नहीं थी, ये वर्ग 1 और वर्ग 2 भर्ती परीक्षा थी, है ना। फिर भी अभी तक इसकी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। अभी पहले वर्ग 1 की कंप्लीट होगी, फिर वर्ग 2 की होगी, तो अभी भी इनको टाइम लग जाएगा। तो सोचिए, इनको कम से कम 3 साल हो जाएंगे, और आपकी तो पात्रता परीक्षा है, अभी तो आपकी एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हुई है। ठीक है, और अब कब कंडक्ट होगी अभी ये भी नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अब ये है कि आने वाले टाइम में आपके सामने क्या खड़ा है, शिक्षा नीति, है ना। तो ये नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है दोस्तों, अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, आपकी जो परीक्षा है वो एमपी टेट है, पात्रता परीक्षा है, और ये शिक्षा नीति का पहला चरण है। टेट एग्ज़ाम शिक्षा नीति की जो शिक्षकों की भर्ती के जो नियम है उसका उसकी पहली शर्त है ना। तो अगर आपकी
शिक्षक भर्ती जल्दी नहीं होती है, और शिक्षक भर्ती के पहले अगर आपकी नई शिक्षा नीति के नियम लागू हो गए तो समझो आपकी जो वर्ग 3 है वो नई शिक्षा नीति के भेंट चढ़ जाएगा दोस्तों। इसकी संभावना अब बहुत बढ़ चुकी है। अगर ये परीक्षा जल्दी हो जाती तो किसी भी तरह हम विरोध आंदोलन करके विज्ञापन जारी करवा लेते विभाग से, लेकिन अभी परीक्षा ही नहीं हुई तो अब परीक्षा कब होगी, ठीक है, अभी तो परीक्षा का हमें पता नहीं है। फिर इसका रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, फिर विभाग विज्ञापन कब निकालेगा, तो ये होते होते ज्वाइनिंग होते होते करीबन आपको पता होगा कितना टाइम लग जाएगा। और उससे पहले नई शिक्षा नीति लागू होना बिल्कुल 100% तय है। तो ये सोचिए आपने आप खुद का कितना नुकसान हो चुका है। और अगर नई शिक्षा नीति लागू हो गई तो दोस्तों आपको डेमो इंटरव्यू और ये चीज़ें करना पड़ेगी जो मैंने आपको चरण बताए थे शिक्षक भर्ती के, उनमें भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए शिक्षक बनना जो आप एक सपना लेके बैठे थे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये है इसका एक डार्क साइड, आपकी जो एग्जाम्स डेट बढ़ रही है बार बार वर्ग 3 की, इसकी एक डार्क साइड में बता रहा हूँ। और एक बात मैं बताना आपको भूल गया हूँ दोस्तों, अभी वर्ग 3 में पदों की संख्या के बारे में भी नहीं बताया गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं पदों की संख्या भी अभी का खुलासा नहीं है कितने पद है। तो कुल मिलाकर आपकी डेट का बढ़ना आपके लिए नुकसानदायक ही है। आप ज़्यादा खुश हो रहे हो, आपको तैयारी का पूरा टाइम मिल चुका था, बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका था, इनफ से भी ज़्यादा मिल चुका था, ठीक है। तो इस पर आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। आप मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करेंगे कि सर अभी तो कोरोना है, आप कोरोना में कैसे एग्ज़ाम लेंगे। तो देखिए यार मेरे भाई, मैं एक बात आपको बता दूं, ये कोरोना जो है ना, ये अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। ये 1 साल तो हो गया, 1 साल और ले लेगा, ठीक है। तो क्या आप एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाओगे, सभी चीज़ें चालू हो चुकी है। आप देखिए राजनीति सभाएं हो रही है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। तो आपको अपनी रिस्क पर एग्ज़ाम भी देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये को आपको अब कोरोना का बहाना अब ठीक नहीं है। हाँ था कोरोना का बहाना, मार्च अप्रैल मई जून तक ये था, ठीक है, हम मानते थे उस टाइम, लेकिन अब सब चीज़ें हम बंद नहीं कर सकते हैं। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोरोना है तो क्या हुआ, क्या सब कुछ बंद कर दिया जाए। तो मतलब तो बात वही है ना। तो ये कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। आप ये कोशिश करिए कि वर्ग 3 की एग्ज़ाम बहुत जल्द से जल्द विभाग कंडक्ट करवाए तो आपका फ़ायदा है, अदरवाइज़ आपका ही नुकसान है दोस्तों। आप एग्ज़ाम देते रह जाओगे और फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए पता नहीं कितने सालों तक इंतज़ार करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, और जो खुश हो रहे हैं उनको भी ये मैंने सच्चाई बताई है। बहुत सारे कैंडिडेट्सों को मेरे वीडियो से बुरा भी लगेगा, आप कमेंट में लिख दीजिए आपको बुरा लग रहा है तो। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।